की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण याचिका पर जिला जज वाराणसी की अदालत में हुई सुनवाई। पीएचडी धांधली मामले में कमेटी की रिपोर्ट अब तक न आने से नाराज बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने विभाग के गेट पर जड़ा ताला। अराजक तत्वों द्वारा सिकरौल स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। वे प्रशासन ने नई प्रतिमा कराई स्थापित। और लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव और भजन संध्या का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े महत्वपूर्ण याचिका पर जिला जज वाराणसी की अदालत में सुनवाई हुई। वाराणसी के जिला अदालत में आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़े एक महत्वपूर्ण याचिका पर जिला जज वाराणसी ए.के. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद जिला जज वाराणसी की अदालत ने एक याचिका में 23 जनवरी और दूसरे याचिका में 7 दिसंबर की तारीख दी है। दरअसल ज्ञानवापी मामले में आज श्रृंगार गौरी केस के साथ ज्ञानवापी से जुड़े अन्य 6 केस को सुने जाने की मांग अदालत से की गई। कोर्ट में याचिका लगाने वाली 4 वादिनी महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक और मंजू व्यास हैं। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस से जुड़े 7 केस एक साथ सुना जाए। इस याचिका पर जिला जज वाराणसी ए.के. विश्वेश की अदालत में आज सुनवाई हुई। 4 वादिनी महिलाओं ने जिला जज वाराणसी की अदालत में ये याचिका दायर किया कि ज्ञानवापी परिसर में भगवान आदि विश्वेश्वर के कब्जा सौंपने वाली याचिका जो कि सिविल जज वाराणसी की अदालत में चल रही है वो वहां न चलकर जिला जज वाराणसी की अदालत में चले, उसकी सुनवाई की जाए। ये याचिका दायर की गई है। राखी सिंह के वकील मान बहादुर सिंह ने बताया कि चूंकि प्रयागराज हाईकोर्ट ने यह निर्देशित किया है कि इस याचिका पर डेट 18 जनवरी के बाद लगाई जाए, इसी पर न्यायालय ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में जो एक अन्य याचिका है जिसमें ये मांग की गई है कि जो आदि विश्वेश्वर से जुड़े 7 मुकदमे सिविल कोर्ट में चल रहे हैं उसे जिला जज वाराणसी की अदालत में ट्रांसफर किया जाए। इस मामले में जिला जज वाराणसी की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है। आज किन किन केस की सुनवाई हुई और क्या क्या? देखिए, ऐसा है कि 2 मामले आज जिला जज साहब के सामने पेंडिंग थे। एक था कि जो राखी सिंह वाला मुकदमा है जो मूल वाद है 1822 उस पर सुनवाई आगे होनी थी, और दूसरा टीए एप्लीकेशन में। राखी सिंह के संबंध में आपको मैं बता दूं कि वहां जो है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन पेंडिंग है 114 सन 2022 जिसमें कार्बन डेटिंग और अन्य साइंटिफिक मेथड से जो टेस्ट शिवलिंग के टेस्ट के संबंध में बात है, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है डायरेक्शन दिया था 18 जनवरी के बाद की कोई डेट लगाने के लिए। तो 18 जनवरी के बाद का जो है डेट नियत कर दिया गया है 23 जनवरी की डेट ये ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जो है नियत कर दी गई है। और आगे जो टीए एप्लीकेशन थी, टीए एप्लीकेशन में सब में परसों की डेट नियत कर दी गई है। उनके द्वारा रिजॉइंडर फाइल किया गया है। रिजॉइंडर की कॉपी हम रिसीव कर लिए हैं और 7 तारीख को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद डिस्पोजल होगा टीए का। राखी सिंह के मामले में यहाँ पर क्या किस तरह का आगे केस बढ़ना है? देखिए, ऐसा इसमें सुनवाई तो बहुत सारी, अब तो राखी सिंह का मुकदमा आगे ट्रायल चलना चाहिए था, लेकिन ये एजर्शन करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने और इस मुकदमे को रुकवाने का जो एक खिलवाड़ किया गया है ये एकदम समझ के परे है। अननेसेसरली 2 महीने से मुकदमा रुका हुआ है, मुकदमे को आगे बढ़ना चाहिए था। चाहे वो हाई कोर्ट में रिवीजन की बात हो कार्बन डेटिंग को लेकर, चाहे वो टीए की बात हो, कहीं ना कहीं जो दूसरा हिंदू धड़ा है वो आड़े आ रहा है केस के। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ये मैं आपसे बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने कई बार इस बात को कही और आज भी यही कह रहा हूँ, और हम लोगों ने अपने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया उस ऑब्जेक्शन में भी इस बात को स्पेसिफिकली कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुकदमे को रोकना, मुकदमे को लिंगर करना और मुकदमे में हिंड्रेंस पैदा करना, यही जो है तथाकथित लोगों का जो है वो काम हो गया है। मुकदमे को 2 महीने से अननेसेसरली रोक के रखे हुए, जिस मुकदमे में 6 महीने में डिसीजन हो जाना चाहिए वो मुकदमा आज रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है ये समझ के परे है। जो मुस्लिम पक्ष है उसको कितना बल मिलेगा, कितना उनको? भाई आप देखिए तो एजर्शन उनका ही तो है। जो बात वो कहते थे आज टीए में उस बात को कहकर वो पुख्ता कर रहे हैं उस बात को, तो कहीं ना कहीं तो उनको सपोर्ट किया जा रहा है। कोई कितने एप्लीकेशन पे आज
टीए की देखिए सारे एप्लीकेशन आज पेंडिंग थे, 7 एप्लीकेशन टोटल है, ठीक है। एक 712 हमारा जो मुकदमा है उसको ट्रांसफर कराने के लिए, और बाकी माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में जो पेंडिंग है 6 मुकदमे, 350, 839, 840, 858, 250, ये सारे मुकदमे जो है जो पेंडिंग है वहाँ पर माननीय सिविल जज की अदालत में, उन सब के ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो आज पेंडिंग थे। पीएचडी धांधली मामले में कमेटी की रिपोर्ट न आने से नाराज बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने विभाग का गेट बंद कर दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को सोमवार सुबह 9 बजे से ही छात्रों ने अंदर से बंद कर दिया। छात्रों का कहना था कि पीएचडी प्रवेश की धांधली को लेकर प्रशासन द्वारा बार बार छात्रों को गुमराह किया जाता रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कमेटी को आवश्यक दस्तावेज हिंदी विभाग देना नहीं चाहता है, जिससे कमेटी के सदस्य अपनी रिपोर्ट नहीं तैयार कर पा रहे हैं। पिछले 1 दिसंबर को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 3 दिसंबर तक आ जाएगी, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। फिर हम धरना खत्म कर देते हैं और आज 5 दिसंबर हो गया है, पर रिपोर्ट के लिए हमें 3 दिन और रुकने के लिए कहा जा रहा है, जिस पर हम छात्र तैयार नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी हम छात्र हिंदी विभाग को अंदर से बंद करके ही रहेंगे। इस प्रकार की तालेबंदी आप लोगों ने की है? भैया पिछले 5 महीनों से हम लोगों ने यहाँ पे लगातार धरना दिया है कमेटी की रिपोर्ट के लिए, और ना रिपोर्ट देते हैं, केवल बरगलाने का काम करते हैं कि 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए। ये करते करते आज 5 महीने होने जा रहा है। इसीलिए हम लोग अंदर से इस बार बंद किया है, ताकि जब तक रिपोर्ट ना आ जाए हम लोग ताला नहीं खोलेंगे। बाहर बैठने पे लोग बार बार ज़बरदस्ती उठा ले जाते हैं। मेरा भी पैर में एयर क्रैक हो गया है, रिपोर्ट आना बाकी है वहाँ मालूम चला एक्सरे में कि एयर क्रैक है। अब मैं दवा लूँगा, आज सोमवार है, पर आज जा नहीं पाया, यहाँ आ गया हूँ। जब तक ये लोग रिपोर्ट देंगे नहीं तब तक हम लोग ताला बंद किए रहेंगे अंदर से, और जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे इन लोगों को अब सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया इन लोग के लिए। इतना ही बर्दाश्त और इतना वो हम नहीं कर पाएंगे, अब सीमा खत्म हो गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो वाइस चांसलर ने बनाई थी, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 25 अगस्त को निर्मित हुई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज 4 माह बीत जाने के बाद भी वो कमेटी अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। अब बीएचयू प्रशासन के तमाम आला अधिकारी ये लगातार कह रहे हैं कि 2 दिन, 4 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ, 8 दिन रुक जाओ। हम जब भी बाहर बैठते हैं हमारे भारतीय जो संविधान के अनुसार कि आप कहीं भी शांतिपूर्वक धरने बैठ सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें शांतिपूर्वक धरने पर भी नहीं बैठने देते, हमें ज़बरदस्ती उठाकर फेंक देते हैं ये लोग बाहर ले जाकर। तो इसलिए हम लोग आज अंदर से ताला मार के बैठे हैं, ताकि हमें कोई बड़े भाई का जो हमारे पैर में क्रैक हो गया है, हड्डी भी टूट गई है शायद इनकी, और तो हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग ताला नहीं खोलेंगे और अंदर हम लोग बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे कारण से प्रशासन मान जाएगी? अब देखिए, प्रशासन का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारी ये मांग है कि हमें रिपोर्ट जब तक नहीं दी जाएगी तब तक हम नहीं यहाँ से उठेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। तो या तो प्रशासन रिपोर्ट दे या तो फिर ताला बंद रहेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। अराजक तत्वों द्वारा सिकरौल स्थित मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ दी गई, वहीं प्रशासन द्वारा नई प्रतिमा स्थापित कराई गई। अराजक तत्वों द्वारा कैंट थाना क्षेत्र के सिकरौल स्थित मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा व शिवलिंग को तोड़े जाने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश था। वहीं प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद तत्काल मौके पर पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन व एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह के साथ आसपास के थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर तत्काल मंदिर में पुनः हनुमान जी की प्रतिमा और शिवलिंग को विधिवत पूजन अर्चन कर स्थापित करा दिया गया। वहीं मौके पर कैंट थाने की पुलिस तैनात कर दी गई है। सर, एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, क्या प्रकरण है पूरा और आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया गया है? आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पुराने मंदिर में कुछ तोड़फोड़ की गई है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है, वहां पर उसने सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठी की है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नई मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है इसमें, और बाकी हम सभी पक्षों की तरफ से और सभी एंगल की तरफ से तहकीकात कर रहे हैं। मौके पर शांति है, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कोई भी ऐसा कोई समस्या नहीं है और बाकी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, एक मूर्ति भी स्थापित की गई है शासन की तरफ से। इसमें मूर्ति स्थापित समाज की तरफ से भी मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें सभी का सहयोग है और बाकी इसमें यहाँ पर आसपास की क्षेत्र में शांति व्यवस्था के भी प्रयास किए जा रहे हैं और मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ रात में छोटा भाई यहाँ बाटी चौका लगाया था, 10 बजे रात तक गया यहाँ से। इसके बाद आके कोई जो भी 2-3 लड़के आए हैं मंदिर के यहाँ तोड़ फोड़ चले गए।
अब सुबह नहीं, पहचान कोई भी नहीं है। अब सुबह जब हमारा छोटा भाई आया सुबह, तो बगल में एक पड़ोसी दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आया यहाँ पे, तो देखा कि मूर्ति टूटा हुआ है, तो सूचना दिया। ये भैया थे, ये भी हमको बताएं लोग को, तो ये पता चला कि मूर्ति टूटा, तो ये हमको फ़ोन किए। हम 112 फ़ोन फिर डाल किए, फिर तो प्रशासन भी आए। फिर ये किस भगवान का मंदिर है? ये शिवबाड़ा मंदिर है, बजरंग जी का मंदिर तोड़ा गया है। ये भीमनगर में है। कितने साल पुराना? ये 50 साल से ऊपर है। अब क्या हुआ? अब तो प्रशासन मंदिर लग गया है। साहब ने ये यहाँ के थाना इंचार्ज जो है मंदिर को स्थापना किए हैं। तो सर ने नई मूर्ति भाई कल जब यहाँ पे बाटी चोखा लगा रहे थे, तो उस समय मंदिर की क्या स्थिति थी? और जब गए हैं वहाँ जी, उस समय सर ठीक था? 10 नहीं, ऐसा है कि 10 बजे तक वो लोग यहाँ से रोज पढ़ जाते हैं। और कल भी अपने बाटी चोखा लगाए थे, रात को ही 10 बजे यहाँ से घर गए लोग। मंदिर सही था। ये 4 लोग थे। 4 लोग थे जी। यहाँ पार्टी चल रही थी? पार्टी तो पार्टी नहीं, पार्टी पीछे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, यहाँ पे नहीं, मंदिर पे नहीं पार्टी नहीं होता है। ये मंदिर देखा करते हैं रहता है वो किया है पार्टी, और कोई नहीं। जैसे 1 किलो आटा लेके बना बाटी चोखा बना लिए, घर चले कौन करता था? मेरा छोटा भाई है राजेश कुमार, राजेश नाम है। वही पार्टी भी करते, वही देख रहे थे? हाँ, वही देख करता है। पार्टी नहीं करता है सर। बाटी चोखा भूख लगा बनाते लोग अपना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव और भजन संध्या का आयोजन हुआ। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में रविवार को अघन शुद्धि एकादशी पर वार्षिक श्रृंगार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु गणेश की आकर्षक झांकी सजाई गई। अनेकों फल, मिष्ठान, मेवा का भोग लगाया गया, जो भक्तों में वितरित किया गया। वहीं देर रात तक नामचीन भजन गायकों द्वारा अनेकों भजनों की प्रस्तुति की गई। देर रात तक मंदिर में पहुंचकर जय जयकार के बीच भक्तों ने हाजिरी लगाई व बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कलाकारों का सम्मान आयोजक किशन सैनी व अन्य सदस्यों ने किया। पूरे हाथ उठाने, जितना दूर तक बाबा के दरबार में कहना क्या? अनार लगा दिया वित्त मंत्री के हाथों तमिल से आए लोगों में यथार्थ गीता भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 1.25 लाख यथार्थ गीता बांटने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री शिवानंद राय ने 2021 में लिया था, जिसका उद्देश्य हिंदुत्व को जागृत करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना है। वहीं काशी तमिल संगमम में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों 250 तमिल से आए लोगों को यथार्थ गीता देकर सम्मान किया गया। इस दौरान काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। तमिल संगमम के कार्यक्रम में भारत सरकार की वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के कर कमलों के द्वारा यथार्थ गीता तमिल संगमम में आए हुए देवतुल्य अतिथियों को दिया गया। और कल काशी क्षेत्र के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी
के साथ हमने 268 लोगों को यथार्थगीता सप्रेम भेंट किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह पुनः निर्वाचित हुई व अभय प्रताप सिंह केंद्रीय कार्य समिति सदस्य बनाए गए। वहीं इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई जिसमें राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने उच्च शिक्षा तथा शोध क्षेत्र में अधिक बजट आवंटित करने, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित बजट को चरणबद्ध तरीके से जारी करने, भारतीय भाषाओं में तकनीकी, मेडिकल सहित सभी पाठ्यक्रमों को पढ़ने का अवसर देने, कोरोना के उपरांत विलंब से चल रहे अकादमिक सत्र को पुनः पटरी पर लाने तथा एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में विलंब तथा तकनीकी दिक्कत को ठीक करने, प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से आयोजित कराने आदि विषयों को उठाया तथा इन विषय पर छात्रों के हित में सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 25 से 27 नवंबर के दौरान संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के रूप में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का आना हुआ और साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजशरण शाही जी और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में याज्ञवल्क्य शुक्ल जी नवनिर्वाचित हुए। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 5 प्रस्ताव जो विद्यार्थियों के हितों के संबंधित रहा उसको लेकर आए हम विद्यार्थियों के बीच में, पूरे देश के बीच में। उस प्रस्ताव में अगर हम देखें तो पहला प्रस्ताव हमारा ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें विशेष निधि का आवंटन करें और साथ ही शोध एवं उच्च शिक्षा के लिए 2% अलग से बजट अलोकेट हो। इसके साथ ही हमने दूसरा प्रस्ताव जो है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा युक्त हो भारतीय भाषा में शिक्षा, ऐसी करके हमने मांग की। और इसके साथ ही हमने इसमें एक और विषय जोड़ा कि 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस घोषित किया गया है। इस संदेश को पूरे देश के अंदर जाना चाहिए और सभी देशवासी इसको उल्लासपूर्वक मनाएं। तीसरा प्रस्ताव हमारा इस प्रकार का रहा कि जिस प्रकार से शोध की परीक्षाएं अनियमित हो रही है और साथ ही हमारे अध्ययन के सेशंस भी अनियमित होते जा रहे हैं, उन सेशंस को और परीक्षाओं को यथावत किया जाए और साथ ही सुचारू रूप से लिया जाए। चौथा हमारा प्रस्ताव रहा कि पीएफआई पर जो एक ऐसा संगठन जो देशद्रोही गतिविधियों में सदैव ही लिप्त रहा, उस संगठन पर सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन हम पूर्व की स्थिति देखते हैं तो सिमी जैसा संगठन बना लिया गया जिस संगठन ने पुनः वही व्यक्ति अन्य संगठन में जुड़कर उन्हीं गतिविधियों को अंजाम देने में लग गए थे। तो उसे रोकने हेतु सरकार को पुनः चिन्हित करने हेतु कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे लोग दोबारा से कोई संगठन न बना पाए। साथ ही हमने 5वां प्रस्ताव जो है G20 में भारत को प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही हम हमारा जो भारतवर्ष है वो किस प्रकार से वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है, इस पर हमने अपना 5वां प्रस्ताव रखा था। और साथ ही जो प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी परिषद यशवंतराव युवा केलकर पुरस्कार देती है, उस पुरस्कार को वितरित करने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आना हुआ। और साथ में इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में मैं पुनः नवनिर्वाचित हुई। साथ ही केंद्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में अभय प्रताप सिंह जी निर्वाचित हुए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में बहन सौम्या विश्वकर्मा, अमित सिंह जी अपने जो नेशनल एग्रीविजन के को कन्वेनर है, इसके साथ ही जानवी कसेरा जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई और इसके साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष शिवम सिंह जी भी निर्वाचित हुए। तो कुछ इस प्रकार की घोषणाएं रही और साथ में केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्य संयोजक के रूप में अपने राहुल राणा जी का भी निर्वाचन। ये प्रेस वार्ता जो अभी पिछले महीने में जयपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ है 25 से लेकर 27 दिसंबर तक, उसमें हमारे क्या उद्देश्य रहे, क्या उसमें हमने बातें की, किन विषय पे हमारी चर्चा रही और क्या हम 1 साल तक अपने कार्य करने वाले हैं, क्या हमारी नई योजनाएं हैं और काशी प्रांत और उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी क्या योजनाएं वहां पर बनी हैं, इस विषय में बनी है। कोरोना काल से लेकर अभी तक प्रवेश परीक्षा परिणाम जो कि विद्यार्थी परिषद का मूल काम है, हम नारा देते हैं कि सुधारेंगे हम 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। लेकिन हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं, राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्रवेश में देरी हो रही है। CUET की परीक्षाएं देर से हुई जिसकी वजह से चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या कोई और विश्वविद्यालय हो, सब में प्रवेश परीक्षा देरी से हो रही है। अगर प्रवेश देर से होगा तो परिणाम भी देर से ही आएंगे, परीक्षा भी देर से ही होगी और सेशन लेट हो रहा है। इसके लिए
हम लोग साल भर प्रयास करेंगे। G20 को लेकर हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं। आगामी आने वाले कार्यक्रमों में समरसता दिवस, युवा पखवाड़ा जैसे तमाम कार्यक्रम, हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हम करने वाले हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य होने वाला है आने वाले एक साल में कि शिक्षा संबंधी जो नए उपगम हैं उनसे हम छात्रों को जोड़ने का काम करेंगे। स्वावलंबन की भावना को हम जगाने में, अपने प्रांत के, अपने क्षेत्र के छात्रों में स्वावलंबन की भावना को जगाने का काम करेंगे। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का इस बार एक मूल उद्देश्य स्वावलंबन की तरफ भी ले जाना रहा और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार हमारे प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण याचिका पर जिला जज वाराणसी की अदालत में हुई सुनवाई। पीएचडी धांधली मामले में कमेटी की रिपोर्ट अब तक न आने से नाराज बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने विभाग के गेट पर जड़ा ताला। अराजक तत्वों द्वारा सिकरौल स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। वे प्रशासन ने नई प्रतिमा कराई स्थापित। और लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव और भजन संध्या का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।